नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज में। आज हम 10 वर्ड्स वोकैब की एक और नई क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 10 नए वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 10 वर्ड्स क्या हैं और समझते हैं कि उनका क्या मतलब है। हमारा पहला वर्ड है एबल। एबल का मतलब होता है स्किल, मीन्स टू डू समथिंग, हैविंग कंसिडरेबल स्किल, प्रोफिशिएंसी और इंटेलिजेंस। तो इसका अगर जनरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि क्षमता से इसको हम लोग मापते हैं। लेकिन क्षमता कैसी? तो एबल का मतलब होता है कि बौद्धिक क्षमता से। ठीक है, तो एबल से मिलते जुलते दो शब्द और होते हैं। तो वो दो शब्द क्या हैं? एक तो है आपका कैपेबल। ठीक है, एक वर्ड है आपका कैपेबल। पहला तो आपका एबल है, दूसरा आपका कैपेबल है, और तीसरा है कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो एबल का मतलब कहां से होता है, क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, अगर कैपेबल की बात करें तो आपका ये क्या हो, इसका मतलब क्या होगा? सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट a task entrusted to them will be done well, तो इसका मतलब है कि हमें एक आत्मविश्वास की भावना हमारे अंदर है कि जो भी टास्क असाइन किया जाएगा वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? कैपेबल को लिखते हैं। फिर तीसरा होता है कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टास्क को करने के लिए आपके पास नेसेसरी स्किल्स का होना चाहिए। अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं तो आप वहां पे क्या लिखेंगे कि वो आपका क्या है? कॉम्पिटेंट है। क्लियर? तो अगर यूजेस से इसको समझे तो क्या लिखेंगे? ही वॉज, अगर एबल की बात करें तो लिखेंगे ही वॉज एबल टू रीड, ग्रीक एट द एज ऑफ 8। मतलब वह 8 साल की उम्र में ग्रीक पढ़ने में सक्षम था। तो यहाँ पे जो आप एबल यूज कर रहे हैं ये बौद्धिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे एबल यूज कर रहे हैं, कैपेबल और कॉम्पिटेंट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कैपेबल की बात करें तो हम कह सकते हैं रोहित शर्मा इज कैपेबल ऑफ स्कोरिंग ट्रिपल सेंचुरी। यानी कि रोहित शर्मा के अंदर क्षमता है कि वो 13 शतक लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे की बात करें कॉम्पिटेंट का तो लिख सकते हैं ही इज अ कॉम्पिटेंट मोटरसाइकिल रिपेयर इंस्ट्रक्टर। यानी कि वह एक मोटरसाइकिल रिपेयर इंस्ट्रक्टर है या उसके अंदर मोटरसाइकिल रिपेयर इंस्ट्रक्टर की क्षमता है, उसको उसकी स्किल्स का पता है। तो ये 3 वर्ड्स आपके हो गए। अगर इसके नाउन और एडवर्ब की बात करें तो इसका नाउन है एबल का जो नाउन फॉर्म आती है उसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल
या मेंटल कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एबिलिटी कहलाती है। ठीक है। और इसके एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब जो होता है वो एबिली, एडवर्ब क्या होता है आपका, एबिली होता है। एडवर्ब आपका एबिली रहता है और नाउन आपका एबिलिटी रहता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका एबंडेंट। ये आपका एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज या प्लेंटीफुल या मोर देन इनफ, यानी कि आवश्यकता से अधिक, भर भर के चीज अगर आपके पास मौजूद है तो उसे आप क्या कहेंगे कि आपके पास एबंडेंट है। ठीक है, या बहुत बड़ी मात्रा में होना। तो अगर इसके यूज की बात करें तो लिखेंगे हम लोग देयर was a abundant there was a abundant evidence to support the theory। ठीक है, तो यानी कि किसी भी, यहाँ पे किसकी बात कर रही, थ्योरी के सपोर्ट की बात की जा रही कि सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त एविडेंस, पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ठीक है, तो किसी भी सिद्धांत को सपोर्ट करना है तो हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, यानी कि भर भर के सबूत मौजूद है, इसलिए हम उस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपका एडजेक्टिव, इसके नाउन की बात करें तो नाउन क्या होता है, एबंडेंस। नाउन क्या होता है, एबंडेंस। ठीक है, तो इसके अगर यूज की बात करें तो एबंडेंस का मतलब क्या होगा कि बहुतायत में होना। बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में होना। तो यहां पे लिखेंगे जो ये कि ट्रॉपिकल आइसलैंड्स बोस्ट an abundance of wildlife। तो ट्रॉपिकल आइसलैंड में या उष्ण कटिबंधीय द्वीप में आपके बहुतायत मात्रा में वन्य जीव उपलब्ध हैं। तो यानी कि वहां क्या है, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे आपके जो वाइल्ड लाइफ है वो वहां पे भर भर के मौजूद है, यानी कि बहुतायत मात्रा में मौजूद है। इसकी एडवर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, एबंडेंटली। एडवर्ब ये आपका क्या हो गया, ये आपकी नाउन हो गई। एडवर्ब क्या हो गया, एबंडेंटली, ये आपकी क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो एबंडेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी है क्वांटिटी वो भर भर के मौजूद है, यानी कि जो मात्रा आपके पास मौजूद है उसकी एक लार्ज क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। ये आपका एक एडजेक्टिव है, इसकी नाउन एबंडेंस होती है और एडवर्ब एबंडेंटली होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एक्सेंचुएट। ये आपका एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, टू मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट या टू एम्फसाइज, किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को ज्यादा महत्व देना या उस पर ज्यादा प्रकाश डालना, यानी हाईलाइट करना उस चीज को। ठीक है, तो यहां पे अगर इसका यूज देखें तो यूज में क्या हो जाएगा, सी यूजेस मेकअप, she uses makeup to accentuate her beautiful eyes, her beautiful eyes।
यानी कि वह अपनी आंखों को निखारने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती है। तो जो आपका फेस है उसमें आंखों को ज्यादा उभार देने के लिए, उस पर ज्यादा आप हाईलाइटेड हो, तो उसके लिए क्या, उसको हाईलाइट करने के लिए आईज का पोर्शन वो क्या करती है, उसका मेकअप कर रही है। ठीक है। अगर इसके नाउन की बात की जाए तो एक्सेंचुएशन, नाउन क्या हो जाएगी, एक्सेंचुएशन, ये इसकी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। और अगर इसके उसके बाद देखें, द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू एन accentuation of social divisions। जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था वो किधर टेंड कर गया, सोशल डिवीजन की तरफ टेंड कर गया, यानी कि सोशल डिवीजन की उस पर ज्यादा एम्फेसाइज हो गया और उस पर ज्यादा नोटिस हो गया। तो क्या हो गया, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सामाजिक बंटवारे की तरफ चला गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सेस। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेस। तो एक्सेस को हम लोग नाउन और वर्ब दोनों की तरीके से यूज करते हैं। तो पहले नाउन की तरीके से समझेंगे, फिर वर्ब की तरीके से समझेंगे। द वे और मीन्स टू ऑफ अप्रोचिंग और एंटरिंग अ प्लेस, किसी प्लेस को अप्रोच करने या वहां पर अंदर जाने के संदर्भ में बात की जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस कहेंगे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस टू द गार्डन, access to the garden is through the kitchen, is through the kitchen। यानी कि गार्डन तक जाने के लिए आपको किसको अप्रोच करना है, किचन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग होता है द राइट और अपॉर्चुनिटी टू यूज समथिंग, किसी चीज को यूज करने के लिए जो आपके पास राइट होता है, द राइट टू यूज समथिंग। ठीक है। तो उसको भी क्या कहेंगे, एक्सेस कहेंगे। डू यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, इसको यूज करें तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, यानी कि आप कंप्यूटर एक्सेस करने की आपके पास राइट्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेस को किस सेंस में यूज किया गया कि कंप्यूटर चलाने के राइट्स के बारे में, कि आपके पास राइट है या राइट नहीं है, उस चीज को यहाँ पे नोट किया गया। तो यहाँ पे हमने नाउन के टर्म्स में यूज किया हुआ है एक्सेस को। अब देखेंगे वर्ब के टर्म्स में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो वर्ब के टर्म्स में भी इसका मतलब क्या रहेगा, टू एंटर अ प्लेस, यानी कहीं भी आप किसी भी स्थान पे एंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेस का यूज कर सकते हैं। जैसे सिंगल रूम्स हैव, सिंगल रूम्स हैव single rooms have private facilities accessed via balcony, accessed via balcony। यानी कि जो सिंगल रूम है आपके, वहां पे जो प्राइवेट फैसिलिटी है, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको बालकनी के थ्रू जाना होगा। यानी कि अगर आपको प्राइवेट फैसिलिटी यूज करना है तो उस, यानी कि जो प्लेस होगा प्राइवेट फैसिलिटीज को यूज करने के लिए, वो आपको कहां से गुजरना पड़ेगा, बालकनी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। इसका एक सेंस और होता है कि टू ऑब्टेन डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ठीक है। टू ऑब्टेन डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे
आप एक्सेस को लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब उसको आप निकालना चाहते हैं, वहां से ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यूज करेंगे, यू मस्ट यूज अ पासवर्ड, यूज अ पासवर्ड टू एक्सेस द अकाउंट, टू एक्सेस द अकाउंट। तो यहाँ पे एक्सेस को एज अ वर्ब हमने ट्रीट किया है, इसको हम लोग एज अ नाउन भी ट्रीट कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा, ठीक है। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी प्लेस के अंदर जाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, एक्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसी से मिलता जुलता एक्सेसिबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एक्सेसिबल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एबल टू रीच या यूज, जहां तक आपकी पहुंच हो। ये किसको से दिखाता है, पहुंच को दिखाता है, ठीक है। तो अगर इसके यूज को देखें तो यूज क्या होगा, द बिल्डिंग हैज बीन, द बिल्डिंग हैज बीन मेड एक्सेसिबल, मेड accessible to disabled person, to disabled person। यानी कि जो बिल्डिंग है वो विकलांग लोगों के पहुंच में के लिए बना दी गई या उनके पहुंच के लिए सुलभ कर दी गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या एडजेक्टिव है। अगर इसके नाउन की बात करें तो नाउन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। नाउन क्या हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी इसकी नाउन, एक्सेसिबिलिटी। और अगर उसको देखें तो यूज कर देगा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन। यानी कि इस लोकेशन में क्या इंटरनेट आपका उपलब्ध है। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को हमने एज अ नाउन ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर या प्रशंसा करना, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या करना, आपको आदर या उसकी प्रशंसा करना, उस चीज को हमें प्रेज करना। तो वहां पे क्या आएगा, अक्लेम आएगा। इसका जैसे यूज देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यूज के लिए हम देखेंगे द कार वॉज अक्लेम्ड, द कार वॉज अक्लेम्ड एज द बेस्ट इन क्लास, एज द बेस्ट इन इट्स क्लास। यानी कि गाड़ी की अपनी श्रेणी में प्रशंसा की गई, ठीक है, कि वो सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे क्या किया, उसको बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अक्लेम्ड का यूज किया। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन के यूज की बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेज का यूज करेंगे। नाउन मतलब क्या होता है, प्रेज, ठीक है। तो किसी चीज को हमें प्रेज करना है तो हम एक्लेम का यूज कर सकते हैं। जैसे द एस्ट्रोनॉट was welcomed resounding acclaimed। मतलब कि जो अंतरिक्ष यात्री का जो स्वागत था शानदार प्रशंसा के साथ किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशंसा की बात की जा रही है, तो प्रशंसा का मतलब प्रेज, उसको हम लोग एक्लेम से लिख सकते हैं। तो ये आपका नाउन की तरीके से यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्कोलडेट। एक्कोलडेट का मतलब क्या होता है कि आपका एक कमेंट या प्राइज जो आपको मिलता है कि आपकी किसी एक्टिविटी के लिए वो हाईएस्ट वैल्यू की ओपिनियन रखता हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्कोलेट कहेंगे, कि आपको एक्कोलेट किया गया है, ठीक है।
जैसे आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज क्या है, एक तरीके का एकोलेड है, वो अलग अलग श्रेणियों में सबसे ऊंचा पुरस्कार या सबसे हाईएस्ट प्राइज माना गया है। ठीक है, जैसे मीडिया के इंडस्ट्री में की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ द न्यूयॉर्क अवार्ड्स आर द न्यूयॉर्क awards are the media industry highest accolade। यानी कि जो न्यूयॉर्क पुरस्कार हैं वो मीडिया इंडस्ट्री के हाईएस्ट एकोलेड हैं, यानी कि हाईएस्ट क्या है, प्राइज हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बताया गया। ये क्या एज अ नाउन ट्रीट होता है, एज अ नाउन ट्रीट होता है आपका। ठीक है, तो द न्यूयॉर्क अवार्ड्स आर द मीडिया इंडस्ट्री हाईएस्ट एकोलेड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, चीजों को, कोई भी एक्टिविटी है उसके डिसीजंस को भी लेंगे और जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप उसकी जवाबदेही भी आपके पास रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी, यानी कि आपको उस चीज की जिम्मेदारी भी लेनी है और जब कभी भी पूछा जाएगा तो आपको जवाब भी देना है। ठीक है, तो यूज की बात की जाए तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी transparency and accountability are essential to a democratic गवर्नमेंट। यानी कि जो आपके प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक सरकार है उसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही, ठीक है, दोनों ही क्या है, आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये आपका एक नाउन है। अगर इसकी एडजेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो अकाउंटेबल हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, अकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंटेबल को यूज करें, सी इज टू यंग to be held accountable for what she did। ठीक है, तो ये चीज आपको अकाउंटेबल क्लियर हो गया होगा। ये आपकी क्या है, नाउन है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी नाउन है और ये आपकी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्रेडिटेड। एक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करना या अप्रूवल मिलना। ठीक है, तो द फॉर्मर बिजनेस स्कूल, इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, द फॉर्मर बिजनेस स्कूल is now a fully accredited यूनिवर्सिटी। फुल्ली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जो पहले में बिजनेस स्कूल था वो आज एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका नाउन क्या करें तो क्या हो जाएगा, नाउन का जगह एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और देखेंगे
इसका यूज देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज got NBA accreditation, got NBA accreditation, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज को NBA एक्रेडिटेशन मिला। NBA एक्रेडिटेशन यानी कि NBA का अप्रूवल मिला। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया एक्रेडिटेशन का मतलब। लास्ट है आपका एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो पॉलिटिकल या सोशल चेंज के लिए काम करता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, वो एक किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिविस्ट कहेंगे। ठीक है, इसके यूज की बात करें तो यूज को देखें तो गे एक्टिविस्ट marched in London today to protest against the new law, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके गे एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्या किया, लंदन में आज मार्च किया, किसके अगेंस्ट में, न्यू लॉ के अगेंस्ट में मार्च किया। तो एक्टिविस्ट क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके का नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के वर्ड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।